हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथट्यूबर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि 4, 5 और 6 नवंबर को एयरफोर्स एक्स ग्रुप के जो भी एग्जाम हुए थे उसका फुल एक्स और वाई का मैंने सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिया है। अगर आपको वो सारे वीडियो कंटिन्यूसली देखने हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक एंड स्क्रीन, डिस्क्रिप्शन और आई बटन्स पर दी हुई हैं, वहां जाके आप वो सारे वीडियोस पहले कंटिन्यू देख सकते हैं। तो अगर मान लो आप 11th 12th के स्टूडेंट हैं या एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स एंड कंसेप्ट जो मैं साथ साथ में बताऊंगा ये इक्वली आप सभी के लिए यूजफुल है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले अपन स्टार्ट करेंगे। तो आज जैसा कि आपको पता है कि अपन देखेंगे यहाँ पर 7 नवंबर को जो भी पेपर आपका यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, मैं आज उसके सॉल्यूशन की बात करूंगा एक्स ग्रुप के लिए। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स डेफिनिट इंटीग्रेशन से दिया है। देखिए 7 को जो लेवल था क्वेश्चन का वो थोड़ा सा 4 की से, जैसे आप देख रहे हो 4, 5, 6, 7, अगर आप मैंने जो सीरीज कराई है उसमें सभी वीडियो देखोगे तो आप देखोगे ये लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अब कई स्टूडेंट्सों की ये क्वेरी थी फिर सर कट ऑफ कैसे रहेगी। कट ऑफ का वीडियो में इसका अलग से बनाऊंगा, आपको पूरी उसमें डिटेल बताऊंगा कि कितनी कट ऑफ रहेगी, फेज 2 की क्या कंडीशन रहेगी। चलिए अपन इस वीडियो को पहले देखते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स, 0 to पाई साइन की पावर 6 कॉस की पावर 5। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी जिसको कि लीबनिज प्रॉपर्टी या बेलकम प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें x को क्या है कि a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं। तो आप देख रहे हो a 0 है, b पाई है, तो x को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? पाई माइनस एक्स से। देखना स्टूडेंट बिल्कुल ही इजी है ये, 0 to पाई। अब यहाँ साइन की पावर 6, x को अपन पाई माइनस एक्स लिख देंगे और यहाँ भी x को मैं पाई माइनस एक्स लिख दूंगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ कंडीशन क्या बनेगी। आप जानते हो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, जबकि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस होता है, तो ये माइनस आगे आ जाएगी। अब आप देख सकते हो कि ये पूरी वैल्यू किसकी है? आई की वैल्यू है। आई इधर आएगा तो 2i इक्वल 0 एंड i इक्वल 0। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? वेलकम प्रॉपर्टी, यानी डेफिनिट इंटीग्रेशन के ग्राउंड्स में आपका वेलकम है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x साइन पाई बाई x। अब इसकी ट्रिक देखना थोड़ा ध्यान से। आप जानते हो कि जैसे ही मैं लिमिट को x टेंड्स टू 0 करूंगा तो जो फंक्शन है उसमें क्या चेंज होगा? x की जगह 1/x आ जाएगा। तो इस x की जगह 1/x आएगा तो ये x तो पहुंच गया नीचे और ये x पहुंचेगा ऊपर, यानी साइन पाई x। अब प्रॉपर्टी आपको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन x कभी आ जाए तो इसका आंसर a होता है। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड लिमिट यानी मानक सीमा। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या हो गया? पाई हो गया। तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैट्रिक्स का है कि जैसे मान लो वो ये कह रहा है कि जो ये मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं किसी मैट्रिक्स में उनको क्या कहते हैं। जैसे मान लो ये A11 है, ये A22 है, ये A33 है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी आव्यूह के मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं इनका जो स्टूडेंट्स योगफल होता है उसको कहते हैं ट्रेस यानी अनुरेख। क्लियर? इसे किससे व्यक्त करते हैं? TR ऑफ A से। तो यहां पर वो ये पूछ रहा है कि किसी आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयवों का योग क्या होता है? ट्रेस होता है। अब ये ट्रेस किसमें परिभाषित होती है? ट्रेस आपकी परिभाषित होती है केवल वर्ग आव्यूह में। आव्यूह के मैंने टोटल 19 वीडियो बनाए थे, 12 सारणिक के और 7 आव्यूह के। उनकी प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वो अगर 19 वीडियो कंटिन्यूसली देख लेंगे तो आपको मैट्रिक्स में इसके अदरवाइज कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स यहाँ पर दे रहा है लिमिट 1 to 4
x रूट x dx। तो लिमिट 1 to 4, ये x की पावर 1 है और ये 1/2, तो ये आपकी 3/2 हो जाएगी। अब यहाँ जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ स्टूडेंट्स एक पावर बढ़ जाएगी और वही पावर नीचे, और ये लिमिट आपकी 1 to 4 चल रही। ये आप देख सकते हो 2/5। अब ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, x की वैल्यू कितनी 4 की पावर 5/2 माइनस 1। कैलकुलेशन आप ध्यान रखना, 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, ये आपका चल रहा है 2 कैंसिल, 2/5 इंटू 2 की 5 होगी 32 माइनस 1, तो ये आपका 62/5 हो जाएगा। क्लियर? ये दो रेखा के विकल्पात दे रखे हैं और इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण पूछा है। तो विकल्पात को आप जानते ही हो, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 कहते हैं, DRS यानी डायरेक्शन रेशियोज। तो आपको पूछा है कोण, तो cos थीटा इक्वल फॉर्मूला होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और यही सिचुएशन हो जाएगी यहां पर। अब ये वैल्यू आपको इसमें पुट कर देनी है। क्लियर? चलिए देखते हैं यहां पर। तो 4 into 1 4 हो गया, 3 into 3 9 हो गया और 4 हो गया। अब पहले इसके वर्गों का योग करोगे तो 16 और 9 25 और 4 29 हो गया। इसके वर्गों का योग करेंगे 1 9 और 4 14 हो गया। तो आप देख सकते हो थीटा इक्वल कॉस इनवर्स, ये 9 और 4 13 और 4 हो गया 17 अपॉन रूट, ये एक ही रूट में आ जाएंगे आपके। तो ये आपका हो रहा 126 और 40 इंटू 2 हो गया 28 और 12 यानी 40। तो ये आपका स्टूडेंट्स हो गया थीटा। ठीक, ये ट्रिक कब लगानी है? जब दो रेखाओं के DRS यानी विकल्पात दे रखे हो और आपको उनके बीच का कोण पूछा हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहां पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 ये दे रहा है कि जब A यूनियन B इक्वल A है तब A इंटरसेक्शन B क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहां A यूनियन B इक्वल A आ रहा है, तो हमेशा ध्यान रखो कि यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां वो ये कहना चाह रहा है कि B A का उपसमुच्चय है, यानी B A में शामिल है। और जब B A में शामिल है तो आपको पता है कि A और B का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या रहेगा, B ही रहेगा। क्लियर? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या रहेगा। 7 में स्टूडेंट्स ये है d क्यूब बाई डी एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस dy dx का होल स्क्वायर इक्वल 5। और यहां स्टूडेंट्स इसमें कोटि घात का वही है, आप कोई भी शिफ्ट का पेपर उठा के देख लो, एक कोटि घात तो वो पूछ ही रहा है। तो यहाँ स्टूडेंट सबसे ज्यादा कोटि किसकी है, इसकी तो 1 है, इसकी 3 है। अब जिससे कोटि लेते हैं घात भी उसी से लेते हैं, तो घात आपकी हो जाएगी, ये होल स्क्वायर है तो 2 हो गई। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या है देखिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। dy dx पूछा है, क्या पूछा है, dy dx। डिफरेंशियल कर दो आप, 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू dy dx इक्वल 0। 2 का भाग लगा देंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो dy dx इक्वल आपका हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, जब आप इधर ट्रांसफर इसको करोगे तो ये आपकी माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई हो जाएगा। कैलकुलेशन आप देख सकते हो। तो आप देख रहे हो बिल्कुल एक एक लाइन के क्वेश्चन है, आराम से विद इन टाइम अपन इनको कर सकते हैं। और 9 में स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट का है, ये कह रहा है दो परवलय समान होंगे यदि, अब इसमें पहला ऑप्शन है कि उनके शीर्ष समान हो, दूसरा ऑप्शन है कि उनकी नाभि समान हो, और तीसरा ऑप्शन है कि उनका नाभि लंब समान हो, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि आप जानते हो कि अगर इनमें से कोई एक चीज समान कर दी तो उससे कोई जरूरी नहीं कि वो इक्वल ही आ जाए। जैसे मान लो शीर्ष है, अब शीर्ष तो दो पैराबोला का एक ही हो सकता है,
ऐसे नाभि भी दो की एक ही हो सकती है, या नाभि लंब में अब इन दोनों का नाभि लंब हो सकता है कि एक ही हो। तो कहने का मतलब कि ये कोई गारंटी नहीं है कि इनके समान होने से परवलय समान होगा। अब हाँ ये देता कि ऑल ऑफ दीज, तो मैं ऑल ऑफ दीज पर टिक कर देता, लेकिन नन ऑफ दीज है तो वो ठीक है। आप क्लियर? ये इन तीनों में से किसी एक को अपन चूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10 की क्या पोजीशन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल 0। ये कह रहा है ये किस सांकव को व्यक्त करेगा, या किस, पहले तो देखो अब हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये सांकव को व्यक्त करेगा या नहीं करेगा, फिर कौन से सांकव को करेगा ये देखते हैं। सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स, इसकी कंपैरिजन करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0 से। आप कहोगे ये क्या है? ये स्टूडेंट द्वितीय घात का व्यापक समीकरण होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। अब कोई भी कोऑर्डिनेट की जो शेप होती है वो सब इसी में से आएगी। तो चलिए मैं इससे कंपैरिजन इसकी करा ले रहा हूं। तो आप देख रहे हो a की वैल्यू 1 है, h इसमें 0 हो जाएगा क्योंकि x y का गुणांक है नहीं, y स्क्वायर का गुणांक बने तो b आपका 1 हो गया, और यहाँ आप देख सकते हो g की वैल्यू -1 हो रही है, f -2 c 5। डेल्टा निकाल लेंगे। अब ये डेल्टा क्या है? डेल्टा कहते हैं विविक्तिकर यानी डिस्क्रिमिनेंट। तो ये डेल्टा क्या है कि अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। सिंपल है। अब इसमें आप ये वैल्यू सब डाल दो, तो यहां देख सकते हो ABC 1 1 और 5, तो इसका तो 1 5 हो गया, H 0 होने की वजह से ये 0 हो गया, AF स्क्वायर A 1 है और F -2 तो ये 4 हो जाएगा, B 1 तो 1 का किस में करना है, G स्क्वायर में, तो ये स्टूडेंट्स 1 ही रहेगा, H 0 है तो वो 0 हो गया, 4 और 1 5 माइनस 5, ये आपका हो गया डेल्टा इक्वल 0। तो यहां अब ये ध्यान रहे, जब डेल्टा 0 आ जाता है तो ये स्टूडेंट्स व्यक्त करेगा समांतर रेखा युग्म को। क्लियर? अब ये किसी सांकव को व्यक्त नहीं करेगा, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, अगर ये ऑप्शन में दिए तो ये कैंसिल हो जाएंगे, रेखा युग्म को व्यक्त करेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, इसमें y इक्वल log x दिया था और d2y dx स्क्वायर की वैल्यू पूछिए, मतलब 2 बार आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो आप देख सकते हो कि dy dx की वैल्यू log x का 1/x हो जाएगा, और जब मैं इसका दोबारा डिफरेंशियल करूंगा तो 1/x का आपका -1/x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। यहाँ पर 12 में y इक्वल साइन इनवर्स ऑफ साइन x दिया है, जिसमें कि x की वैल्यू स्टूडेंट्स -π/2 से π/2 होती है। अब आप जानते हो जो डोमेन है इसका वो यही होता है, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स, साइन को खा जाएगा और y की वैल्यू x आ जाएगी। ये ध्यान रहे ये x के अदरवाइज भी आती है, जरूरी नहीं x ही आएगी। अगर इसका डोमेन यानी प्रांत ये दे रखा है तभी x आती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। बाकी डिटेल इसकी देखने के लिए इनवर्स फंक्शन के मैंने 12 वीडियो बनाए हुए हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके वो 12 वीडियो में आपको ये सारी ट्रिक्स बिल्कुल डिटेल में मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पर 13। ये क्या पूछ रहा था, ये भी इनवर्स का ही है, साइन इनवर्स -√3/2। फॉर्मूला आपको मालूम है कि साइन इनवर्स ऑफ -x का माइनस साइन इनवर्स x होता है, तो ये माइनस साइन इनवर्स √3/2 हो जाएगा। अब √3/2 को स्टूडेंट्स साइन π/3 लिख सकते हैं, और ये माइनस के π/3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। e की पावर y इक्वल 1/1 + x स्क्वायर है, और इसमें स्टूडेंट्स वैल्यू पूछी है dy dx की, और dy dx की वैल्यू भी पूछी है x के पदों में, ऑप्शन सारे x में है। तो यहाँ ध्यान देना
डिफरेंशियल कर रहे हैं, ई की पावर वाई का क्या हो जाएगा, ई की पावर वाई डी वाई डी एक्स, और 1/x का होता है स्टूडेंट्स माइनस 1/x स्क्वायर। अब आपने x किसको माना है, 1+x स्क्वायर को, तो उसका अलग से हो जाएगा। अब आपको पता है e की पावर y किसके बराबर है, 1/1+x स्क्वायर के, तो e की पावर y इसकी एक पावर को खा जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर dy dx इक्वल -2x/1+x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। तो ये थे 4 और क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये स्टूडेंट्स अपना कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको ट्रिक मालूम है, मॉड ऑफ z1/z2 जो होता है मॉड z1/मॉड z2 होता है। तो देखते हैं क्या मैं इस मॉड को अलग अलग ले सकता हूं, ले सकते हैं। तो अब आप इसमें जब इसका मापांक निकालोगे तो वो होता है √α² + β², और इसका मापांक निकालोगे तो वो √β² + α, दोनों सेम ही है, आंसर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ये क्या है। 16 स्टूडेंट्स मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन था, और ये कुछ डिजिट मुझे स्टूडेंट्स ने दी हुई हैं, अब आप देख लेना ये। तो चलिए इसमें x y की वैल्यू पूछी है, तो 9y की 0 से कंपैरिजन करोगे तो स्टूडेंट्स y इक्वल 0 आ गया। अब ये y की वैल्यू आप रख दो इसमें, तो 3x माइनस y इक्वल 5 में जब आप y की वैल्यू डालोगे तो x की वैल्यू 5/3 हो जाएगी। क्लियर। यहां चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 17। ये कह रहा है कि a और b स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ये आपसे पूछ रहा है P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान। यहां ये ध्यान रहे कि अगर A और B स्वतंत्र है तो इसका मान होता है P ऑफ A इंटू P ऑफ B, लेकिन अगर वो आपसे A और B अपवर्जी दे दे, अपवर्जी यानी एक्सक्लूसिव इवेंट दे दे, तो वहां यहां ध्यान रखना कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान 0 हो जाएगा। ये दोनों ट्रिक है। अपवर्जी का भी एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं स्टूडेंट्स। ये सीरीज का है, एपी का है। an दिया है 50, sn दिया है 500 और a दिया है 10 और n की वैल्यू पूछी है। यहां ये ध्यान रहे an यानी nth टर्म को l भी कहते हैं, और sn इक्वल फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l। क्लियर। अब ये यहां पर आप लगा दोगे तो sn हो गया 500, n हो गया आपका यहां पर पूछा है, और a प्लस l यानी इन दोनों का टोटल 60 हो गया। 2 से ये जाएगा 60, n की वैल्यू 50/3 हो गई। ठीक। यहां कुछ ना कुछ डेटा में गड़बड़ है, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आती है। क्लियर। तो अगर यही डेटा है तो n की जो भी वैल्यू है वो आपके सामने है, लेकिन ये डेटा है गलत, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं आ सकती। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यहाँ पर 7 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। अब इसके 7 क्वेश्चन जरूर कम है, वो जैसे जैसे स्टूडेंट्स मुझे वो भेजेंगे, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है, तो स्टूडेंट्स के ऊपर ही इसमें डिपेंडेड है, अपन कोई पेपर तो है नहीं। तो अब इसमें जैसे जैसे स्टूडेंट्स मुझे भेजेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको भी शामिल कर लूंगा। आई होप ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।